मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ तिवारी कानपुर में। सूर्यग्रह की गाथा की श्रृंखला, सूर्यग्रह की चरित्र की श्रृंखला का ये चतुर्थ भाग हम लेकर आए हैं। आशा करता हूँ कि पिछले 3 भाग आपको अच्छे लगे होंगे और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल से कनेक्ट नहीं किया है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नवीन वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं सूर्यग्रह की गाथा की। जानते हैं आगे की श्रृंखला का यह चतुर्थ भाग। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो या श्रृंखला कैसी लग रही है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सूर्य ने अपना सिर नहीं करके हिलाया, तुम्हारे अश्विनी कुमार देव वैद्य एवं देवंत को देवलोक में अश्विक निपुण के रूप में इंद्र की सभा में नियोजित होकर प्रकाशित होना है। जननी जनक श्री, हमें देवलोक कौन ले जाएंगे? रेवंत ने प्रश्न किया। दोनों अश्विनी कुमारों ने भी उसी प्रश्न को बल देते हुए कहा, हाँ बताइए। वह देखो आकाश मार्ग से आ रहे हैं। नारद महर्षि सूर्य ने हंसते हुए कहा, नारायण। कहते हुए महर्षि नारद पधारे। इस प्रशांत प्रदेश में सद्योजात अश्विनी कुमारों और देवंत कुमार को इंद्र सभा तक पहुंचाने के लिए ब्रह्मदेव ने मुझे भेजा है। दोनों अश्विनी कुमार और देवंत ने अपने माता पिता को नमस्कार किया। संज्ञा ने पुत्रों को आलिंगन में लेकर तीनों के मस्तक पर चुम्बन लिया। सूर्य ने तीनों को आलिंगन कर आशीष दिए। अश्विनी कुमारों, तुम्हारे वैद्य ज्ञान का लाभ देवताओं को ही नहीं मानवों के उपयोग में भी आना चाहिए। सूर्य ने कहा, पिताश्री आपके आशय का शीश झुकाकर कर्तव्य मानकर पालन करेंगे। नासत्य ने कहा, माता संज्ञा का अपना रूप देकर छाया को भेजना, उसके द्वारा वहाँ खेले गए नाटक अश्वकामनी के रूप में या तुमने साधित की गई साधना सारे फलित हुए, जिससे वहाँ शनैश्वर ने जन्म लिया और यहाँ देववैद्य और देवंत जन्मे। नारद ने प्रशंसा की। सूर्य ने नारद को आश्चर्य से देखा। इसका अर्थ नारद ब्रह्मर्षि यहाँ की संघटनाओं का संकल्प वहाँ हुआ। सूर्यादित्य हाथ से ऊपर दिखाते हुए बात पूरी की। नारद के साथ जाते तीनों कुमारों को संज्ञा अश्वनयनों से देखती रहेगी। सूर्य उसके समीप आया, उसकी भुजाओं को हाथों से घेरा। संज्ञा ने सिर घुमाकर उसके मुख को देखा, टप टप आंसू गिर रहे। वैवस्वत यम और रमी तुम्हारी राह बड़ी आतुरता से महल में देख रहे हैं। सूर्य ने हंसकर कहा। संज्ञा ने अपने कपोलों पर के अप्सरों को पोंछकर पति की ओर देखा, मुस्कुराकर। माँ यमी यम वैवस्वत ने संज्ञा को देखते ही कंठ से पुकारा। अपनी ओर तीनों को एक साथ दौड़कर आती संतानों को बाहों में बांधने में असमर्थ पाती संज्ञा ने छटपटाते हुए उनके मस्तकों पर चुम्बनों की बौछार कर दी। सूर्य आनंद विभोर हो माँ और संतानों के मिलन का दृश्य देखते रहे। द्वार पर शब्द हुआ, सभी ने उस ओर देखा। शनि, सावणी और तप्ती आ रहे हैं। तीनों रुककर आश्चर्य से संज्ञा को देखते रह गए। माँ तप्ती ने संशय युक्त होकर कहा, आओ पुत्री, आओ सभी आओ, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। संज्ञा ने आनंद प्रद कंठ से कहा। तीनों संज्ञा के निकट आए। वैवस्वत यम और रमी एक ओर हटे। शनि, सावणी, तप्ती संज्ञा के और निकट आए। तीनों का स्नेह अपने हाथों से खींच और पास ले आया। माँ, वह माँ। शनि ने संदेह व्यक्त करते हुए अंदर कक्ष की ओर इंगित किया। छाया, संज्ञा ने ऊंची आवाज में बुलाया। छाया ने द्वार पार कर अंदर प्रवेश किया। हड़बड़ा कर देखा, उसके मुख पर अपराध भाव झलक रहा था। यहाँ आओ छाया, संज्ञा के कंठ से आज्ञा ध्वनित हुई। छाया धीरे से परछाई की तरह चलती आई, पास आई। छाया, तुम्हारा कर्तव्य समाप्त हुआ। तुम अपने व्यक्तित्व को भूलकर मुझ में मेरी छाया में समाहित हो जाओ। संज्ञा ने गंभीरता से कहा। छाया मंत्रमुग्ध सी मौन होकर देख रही थी। आओ छाया, मुझ में मिल जाओ, संज्ञा ने पुनः कहा। सूर्य और उनकी 6 संतानें आश्चर्य से देख रही हैं। छाया धीरे से संज्ञा की ओर चली। समीप होते क्षण में संज्ञा में समाहित होती दिखी। स्वर्ण कुंडल पर संज्ञा की परछाई स्पष्ट दिखाई दी। सभी ने संज्ञा को आश्चर्य से देखा। संज्ञा ने सभी को एक साथ देखा। या संज्ञा व छाया दोनों मैं ही हूँ।
अब से तुम सब मेरी ही संतानें हो, हंसते हुए कहा। सभी के मुख हंसी से विकसित हुए। दामाद सूर्य द्वारा बताई गई सारी संघटनाएं विश्वकर्मा ने बड़े आश्चर्यित होकर सुनी। संज्ञा के अनुरोध के अनुसार अपने प्रकाश और ताप को घटाने के लिए मैं सिद्ध होकर आपके यहाँ आया हूँ। मुझमें स्थित प्रकाश और ताप को घटाने का भार अब आप पर ही निर्भर है, सूर्य ने कहा। विश्वकर्मा ने थोड़ी देर विचार करके कहा, इस रूप में तुम्हारी देह से उष्णता और प्रकाश को नियंत्रित करना असंभव है। अपने मौलिक रूप गोलाकार युक्त स्थूल रूप को यदि धारित कर लें तो तरणी नामक यंत्र की सहायता से उस गोलाकार को घटा सकता हूँ। परिमाण घटने से ताप और प्रकाश भी घट जाएंगे। ससुर के प्रतिपादित विचार को सूर्य ने आमोद किया। योग में आसीन हो संकल्प बल से सूर्य ने गोलाकार रूप धारण किया। देव शिल्पाचार्य विश्वकर्मा के महान नैपुण्य द्वारा सूर्य गोलक को तरणी यंत्र की सहायता से घटाना प्रारंभ किया। उस गोलक के 8वें भाग को तरणी की सहायता से घटा दिया। उस क्रिया के फलस्वरूप सूर्य गोल से रज कण ठोस रूप में गिरे। आज की श्रृंखला बस यहीं तक। मिलेंगे अगली श्रृंखला के दौरान। जिन्होंने अभी तक हमारे इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह श्रृंखला आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली श्रृंखला के दौरान। अभी तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम आप सभी को।